था जहाँ पे मेरे पापा ड्यूटी कर रहे थे, गार्ड की नौकरी करते थे वहाँ पे वो। ठीक है, वहाँ पे क्रेन वाले की लापरवाही से उन्होंने खंभा उठाया होगा उससे, तो वहाँ से उसकी लापरवाही की वजह से मेरे पापा के ऊपर पूरा ना आवाज़ दी, ना उन्होंने देखा, उन्होंने उनके ऊपर खंभा गिरा दिया। बाद में पूछा उनसे तो वो कह रहे क्या नाम है कि हमने वैसे बात तो नहीं करते। अगर परिवार कहता है पुलिस कोऑपरेट कर रही है, हम आए थे, पुलिस ने कोऑपरेट किया तो हम बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर पुलिस कोऑपरेट नहीं करती तो जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे थोड़ी बात करते। हमारा नजरिया वो थोड़ी होता, जो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा हम कैसे कोऑपरेट करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अहमद आप लोगों को यहाँ एक पुलिस थाने पर मैं खड़ा हूँ, शाहीनबाग थाना जो है, और यहाँ एक जो है वारदात हो जाती है परसों रात तकरीबन 12 बजे 8-10 के बीच में। जो मौके वारदात पे एक शख्स की जो ड्यूटी दे रहा होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ उसके परिजन यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस थाने के बाहर शाहीनबाग पुलिस थाना है, यहाँ पर उसके परिजन यहाँ पर खड़े हैं। ये उनके साहबजादे हैं, 2 बेटे हैं, एक ये हैं, एक और हैं, ये रहे सामने। तो क्या हुआ था बेटा वहाँ पर? मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा, ज़रा ऊंचा बोलिए। मैं वहाँ पे मौजूद था जहाँ पे मेरे पापा ड्यूटी कर रहे थे, गार्ड की नौकरी करते थे वहाँ पे वो। ठीक है, वहाँ पे क्रेन वाले की लापरवाही से उन्होंने खंभा उठाया होगा उससे, तो वहाँ से उसकी लापरवाही की वजह से मेरे पापा के ऊपर पूरा खंभा गिर गया। तो आपके पापा वहाँ पे क्या करते थे? ड्यूटी करते थे वहाँ पे। किस तरह की ड्यूटी? सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड? जी, ऑन ड्यूटी पे थे वो। ऑन ड्यूटी पे थे। तो आपके पापा जब वो क्रेन वाला आया तो उसने नीचे देखा भी नहीं और वो ड्यूटी पे थे, वहाँ खंभा गिरा दिया गया? जी, ना आवाज़ दी, ना उन्होंने देखा, उन्होंने उनके ऊपर खंभा गिरा दिया। बाद में पूछा उनसे तो वो कह रहे क्या नाम है कि हमने नहीं देखा था, हमें दिखा नहीं। तो ये सरासर ड्यूटी जो क्रेन वाले हैं उनकी लापरवाही की वजह से ये एक हादसा हो जाता है। जी, आप कुछ कहेंगे? इधर भाई, क्या आप यहाँ थाने पर आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन ने क्या आपकी एफआईआर की, क्या करा आपके साथ, या मौके वारदात पे जो गाड़ी थी, क्रेन थी या जो चीज़ थी वो बरामद की पुलिस प्रशासन ने? पुलिस प्रशासन ने तो हमारे लिए बहुत कोऑपरेट करा है। उन्होंने क्रेन भी मंगवा लिए और वो जो खंभा जो गिरा था जिससे डेथ हुई है वो भी मंगवा लिया है। यानी वो दोनों चीज़ें यहाँ बरामद कर ली गई हैं? बरामद कर ली गई हैं। हाँ, पुलिस ने हमारा बहुत कोऑपरेट करा है। हम तो ये चाहते हैं। और ये एफआईआर आपको एफआईआर की कॉपी दी है, मैं आपको दिखा दूं। ये एफआईआर पुलिस थाने में जो है शाहीनबाग थाने में करा दी गई है यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं। ये धारा 154 के तहत ये 287/304 है, ये लगाई गई है, और बाकी अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है। और इनको जो है आपको क्या मतलब क्या चाहते हैं आप पुलिस के द्वारा? चाहते हैं कि भाई इनके बच्चों को जो है थोड़ा सा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि करने वाले वही थे, घर के बड़े कमाने वाले वही थे। 4 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, और कमाने का कोई और साधन नहीं है सिवा उनके, वही कमाते थे। और हम चाहते हैं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। कितनी एज रही होगी उनकी? तकरीबन 45-50 के करीबन। 57 साल एज जो बताई जा रही है। और इतनी एक एज में भी आदमी जॉब करता है और वो इस मौके वारदात पे उनकी वहाँ डेथ हो जाती है। ये कंपनी को देखना पड़ेगा और इसका मुआवजा हरगिज़ देना पड़ेगा। यहाँ ये इनके साहबजादे हैं, आगे आइए आप। और ये आप भी हैं, इधर आइए। ये दोनों भाई हैं यहाँ पर। कितने बहन भाई हैं? 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। लेकिन वालिद अभी इनकी परसों जो है मौके वारदात पे उसकी डेथ हो जाती है। और पुलिस प्रशासन जो है अभी तक तो पूरा साथ दे रहा है। एफआईआर भी इनकी तरफ से लिखी गई है। और इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि इनको मुआवजा दिया जाए, कंपनी इनको मुआवजा दे। इनके वालिद का जो डेथ हुई है, जो भी मुआवजा बनता है वो इनके परिवार को दिया जाए। क्योंकि ये क्रेन भी मैं आपको दिखा दूं जो पुलिस प्रशासन लेकर आई है मौके वारदात से, ये क्रेन भी यहाँ मौजूद है। ये आप देखें,
ये क्रेन भी यहाँ पर मौजूद है। इसी क्रेन से वो खंभा जो है उठाया जा रहा था और इसी क्रेन से वो जब्त करके यहाँ पर ले आए थाने में। ये खड़ी है यहाँ पर और ये सब भाई भी यहाँ पर खड़े हैं। ये सब FIR कर जी। ये घटना जो है दिल्ली बॉम्बे हाईवे जो बन रहा था उस पे काम चल रहा था, उसके ऊपर ये बहुत लापरवाही से काम किया। क्रेन वालों ने, पुलिस वालों ने बहुत सपोर्ट की, सब कुछ किया। पर हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्चे हैं इनके के लिए बस मुआवजे के लिए अपील करते हैं कि जो उन्होंने ड्राइवर जो रख रखे हैं, अभी थाने में जो ड्राइवर मंगवाए उन्होंने बुलवाए, ड्राइवर भी हल्की उम्र के रख रखे हैं, जो ट्रेंड नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, जिन पे सही से काम भी नहीं आता, ऐसे बच्चे उन्होंने रख रखे हैं काम पे। ये आप देख सकते हैं जो अभी जी। आगे आइए भाई, आगे आइए जी। क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े क्रेन चलाने वाले और बच्चे को दे रखा है चलाने का लाइसेंस। और हमारे महबूब भाई ने कल सपोर्ट किया है, वो भी आए हुए हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हुए हैं। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। हाँ, महबूब भाई साहब हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए साहब, ये एक पुलिस प्रशासन ने FIR की कॉपी एक दी है, इस पे आप क्या कहेंगे जो इनका साथ, इनके वालिद के साथ जो हादसा होता है? देखिए कल मैं यहाँ मौजूद ही था। जैसे मुझे पता लगा, हमारे दोस्त सिराज ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हमारे जीजा लगते हैं, उनकी ऐसे डेथ हो गई, वो गार्ड का काम वहाँ पर करते थे। हम सभी ऐसे ही हम लोग इसी तरह से कंडीशन में कल भी यहाँ पर आईओ से मुलाकात की। आईओ से मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो 2 कंपनियाँ जो काम करती, एक अंबुजा थी और एक दूसरा फाइनेंस करके कुछ कंपनी थी, वो दोनों कंपनी के उन्हें जो सुपरवाइजर थे और जो मैनेजर थे उन्हें बुला रखा था। हमने उनसे एक ही बात बोली, ये हादसा है और आप इसमें कोऑपरेट करें, क्योंकि मालूम है क्या हो, वारदात और हादसे में फ़र्क होता है। और पुलिस का जो नज़रिया था, कल हमें पुलिस का नज़रिया जो आयु था, तो आयु ने कोऑपरेट करता हुआ नजर आया, इसलिए हमने ज़्यादा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। क्योंकि मालूम है क्या, जब आप काम कर रहा हो आदमी तो उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तरीके से काम हुई, कोऑपरेट कर रहे थे वो लोग, परिवार संतुष्ट था, तो हम लोग कहते हैं हमारे एक ही चीज़ था, हादसा है, हादसे में FIR हो, पोस्टमार्टम टाइम पर हो जाओ और जो गुनाहगार है, क्योंकि मालूम है इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हादसे में क्या होता है कि आने वाले वक्त में परिवार को मदद मिल जाए, सबसे बड़ी आती। मैंने कोई काम आइए से यही कहा, कोई काम ऐसा ना हो कि पता लग रहा है आने वाले वक्त में कि आप अमीर आदमी हैं तो उसका आप फेवर कर दे और गरीब आदमी उसे नुकसान ना हो जाए। तो उन्हें कहा ऐसा नहीं होगा और उसी हिसाब से जो कंप्लेंट दी गई थी, कंप्लेंट के आधार से मैं FIR पढ़ा हूँ। कंप्लेंट के आधार से मुझे अब तक ऐसे FIR लग रही है। अब कहीं हमें लगता है कुछ कमी है तो हम लोग बिल्कुल सामने खड़े हैं हर तरह से और परिवार के साथ खड़े हैं। चिंता का विषय, दुख की बात है, जाहिर सी बात इसकी मौत होती है तो एक वो ऐसा हादसा है, बस उसे बयान नहीं किया जा सकता। अभी तक आप लोगों के साथ में, इन परिवार के साथ में पुलिस प्रशासन ने कोऑपरेट किया है पूरा? नहीं, हादसा था, जाहिर सी बात है। अगर नहीं करते तो हम लोग जिस तरह से बात कर रहे खड़े होकर वैसे बात तो नहीं करते। अगर कोऑपरेट, अगर परिवार कहता है पुलिस कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आए थे और पुलिस ने कोऑपरेट किया तो हम बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर पुलिस कोऑपरेट नहीं करती तो जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे थोड़ी बात करते। हमारा नजरिया वो थोड़ी होता, जो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा हम कैसे कोऑपरेट कर लेंगे? महमूद साहब, आप इस परिवार के लिए क्या चाहते हैं? आप जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात तो ये देखिए जो मदद है कि वो होनी चाहिए और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो कंपनी आए एक अच्छा एडवोकेट खड़ा करके मदद करेंगे, जो भी अच्छा एडवोकेट करके जो फाइनेंशियली जो मदद मिलती है वो मदद इंश्योरेंस के थ्रू मिलनी चाहिए, उसे पूरी मदद करेंगे हम लोग। बिल्कुल, शुक्रिया। ये थे महमूद साहब, आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज कार्यकर्ता यहाँ पर। और मैं आपको दिखा दूं, ये परिवार है और ये परिवार के साथी ये सब रिश्तेदार हैं यहाँ पर। और इन सबका एक ही मांग है कि फादर की जो डेथ हुई है, पुलिस प्रशासन ने अब तक साथ दिया है और आगे भी ऐसे ही साथ देते रहे और पुलिस प्रशासन इनको जो है मुआवजा दिलाने में इनकी हेल्प करे ज़्यादा से ज़्यादा और लोग इसको देखें और शेयर करें। और इसको परिवार को जो होना था वो हादसा हो गया, जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब मसला ये है कि इसके परिवार को जो गुजर गया उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए कंपनी की तरफ से। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, शाहीन बाग थाना।